विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए कैदी और कोकिला कविता का अगला भाग, कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। अर्धरात्रि को चीखी क्या, देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ की कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांत बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। विद्यार्थियों, इस पंक्तियों में जो कठिन शब्द है, इसमें मोट शब्द का अर्थ है वो चरस खींचना। जेल में सीने पर पट्टा लगा करके चूना आदि पीसने के लिए कैदियों से काम कराया जाता था। कवि इन पंक्तियों में लिखता है कि जेल में अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का वर्णन कवि ने किया है। इस पंक्तियों में कवि कोयल से प्रश्न करता है कि उसे अर्थात कोयल को शरीर पर सजे लोहे के आभूषण नजर नहीं आ रहे। वह समझता है कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, वरन अंग्रेजी शासन के गहने हैं। वह आगे कहता कवि कि चलते हुए कोल्हू से निकलती चर चर चूं चूं की ध्वनि भी हमारे जीवन की तार अर्थात सितार बन गई है। गिट्टी ने तोड़ने वालों की अंगुलियों पर गीत लिखे हैं तथा कुओं से पानी खींचने के लिए पेट पर जुआ बांधकर हमें चलाया जाता है, अर्थात कड़ी शारीरिक श्रम करवाया जाता है। अंग्रेजी शासन की अकड़ में ये मोट जलकूपों को खाली कर रहे हैं। यहाँ मोट शब्द जो है ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्र में वो कुएं से पानी निकालने के लिए बैलों के द्वारा चलाया जाता था, उसे रहट कहा जाता था। वो बाल्टियाँ उसमें से निकलती थी कुएं से पानी भरी हुई। मोट जलकूपों को खाली कर रहे हैं, यानी उनकी सत्ता कमज़ोर हो रही है। अंग्रेजी शासन की सत्ता कमज़ोर हो रही है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए आगे कहता है कि संभवतः तुम भी इसलिए नहीं बोलती हो कि कहीं हमारे ऊपर किए जाने वाले अत्याचार देखकर उनकी सोच में, तेरे हृदय में कहीं करुणा न जाग जाए, इसलिए तुम यह करुणा और दुख भरा अमानवीय संदेश मुझे रात्रि में ही सुना रही हो। अर्थात काली रात वाली कोठरी, काली कोयल, काली कोकिला की तान यही थी कि कवि की व्यथा काली है। यहाँ कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन किया है। जंजीरों का गहना, ब्रिटिश अकड़ का कुआं में रूपक अलंकार है। चर्रक चूं शब्द जो है ध्वन्यात्मक है। गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, कविता का शेष भाग अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।